हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। आई होप तुम्हारा प्रेप बढ़िया से चल रहा है एंड बिकॉज वी आर इन आर एंड जोन, सीईटी प्रेप के एंड जोन में अपन कुछ ही महीने बाकी है, तो आई डिसाइडेड कि ये जो वीडियो तुम लोग पूछ रहे हो वो मैं डाल रहा हूँ। आई वेटेड टिल द वेरी, बहुत एंड तक नहीं रुका हूँ पर थोड़ा सा लेट तक, ताकि मेजोरिटी ऑफ यू हैव स्टार्टेड योर मॉक्स। आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट, आइडियली आई एम द पर्सन हु सेज कि मॉक ऐसा नहीं है कि एग्जाम जैसे जैसे पास में आए तभी देना है। यू शुड स्टार्ट योर मॉक फ्रॉम द डे वन ऑफ योर प्रेप। ठीक है, तो डी डे स्ट्रैटेजी की मैंने जब 99.97 स्कोर किया था सीईटी में, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी वो अपन डिस्कस करने वाले। कुछ भी डाउट्स रह गए एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड वही स्ट्रैटेजी यूज करके इफ यू वांट कि मैंने एक लाइव मॉक लेनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मॉक मॉक भी डालना। एंड इसके अलावा और कुछ चाहिए नया तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालना। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, जो 31 जैन तक अपना रिपब्लिक डे का सेल था, स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड कि 2 फेब तक वो एक्सटेंड किया जाए। ऑलराइट, तो सम सैलरी रीजंस मंडे ऐसे कुछ तो बोला, तो इट्स ओके, विल डू इट टिल 2 फेब। you'll get 10% off. RDS 2026 is the code that you need to use. Let's continue with the video now, और कुछ भी डाउट्स रह गए तो as usual ask them in the comment section below. ऑल राइट गाइज, पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। गो टू द, मतलब बिफोर मैं अपना जो एक्चुअल डी डे स्ट्रैटेजी है कि जो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली मैं माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि सीईटी के दिन एग्जाम स्टार्ट होने के पहले क्या क्या था मेरा, मतलब मैंने कैसे खुद को रेडी किया था वो सब मैं बोल रहा हूँ। एंड देन जैसे सीईटी का पेपर स्टार्ट हुआ फिर क्या क्या किया, मेरा मेरा क्या स्ट्रेटेजी था वो एंड में बोलूंगा। ठीक है, तो बिफोर द सीईटी प्रेप, मतलब वही दिन पे जिस दिन सीईटी थी, आई ब्रॉट इन हैप्पी थॉट्स इन माई माइंड। ठीक है, एकदम हैप्पी थॉट्स कि मैं एकदम पॉजिटिव था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो हैप्पी थॉट्स मतलब ये नहीं कि मैं एग्जाम के बाद क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा, एग्जाम के बाद मैं घूमने जाऊंगा, एग्जाम के बाद मैं सोऊंगा। एग्जाम के बाद वाला हैप्पी थॉट्स वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे तुम लोग एंजॉय करने वाले हो, सीईटी ने पूरा तुम्हें ड्रेन कर दिया है। नहीं, ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम आने के पहले का है कि अभी तक पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, कि मैं एग्जाम फोड़ के आऊंगा। ऑलराइट, कि आई एम गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई सॉल्व। कुछ भी पेपर आए मैं फोड़ के आने वाला हूँ। मुश्किल आया तो सबको मुश्किल जाने वाला है, इजी है तो सबको इजी जा सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा, एकदम ऐसे कि पॉजिटिव थॉट्स इन द सेंस कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम वॉट में आई एम नॉट गोइंग टू पैनिक। बीच में सिस्टम बंद हो गया, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। सिस्टम स्टार्ट होगा, मे बी टाइम ऐड हो जाएगा उसमें। ब्रिंग इन हैप्पी थॉट्स, ब्रिंग इन पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है, नेगेटिव अरे ये हुआ तो वो हुआ तो, ऑलरेडी तुम स्ट्रेस्ड रहते हो, उसमें और ज्यादा एंजाइटी मत लाओ खुद पे। ठीक है, ब्रिंग इन हैप्पी थॉट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू गो टू डी डे विथ सच एन एटीट्यूड कि जहाँ पे तुम पैनिक ना करो। अगर तुम ऑलरेडी नेगेटिव थॉट्स लेके जा रहे हो तो तुम एग्जाम के पहले पैनिक होने वाले हो, एंड मे बी एग्जाम स्टार्ट होने के बाद और ज्यादा पैनिक हो गए। ठीक है, तो दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड। टेक हैप्पी थॉट्स विथ यू ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। खुश रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। पॉइंट नंबर 2, पैनिक तुक्काज। स्टूडेंट्स जनरली वेट टिल द एंड कि अरे एंड एंड में अभी तक टाइम है, अभी तक टाइम है, अभी 15 मिनट है, सॉल्व करता हूँ, अरे 10 मिनट है, सॉल्व करता हूँ। एंड में 2 मिनट बचते हैं, 20-25 क्वेश्चंस को अभी तक मार्क नहीं किया रहता है तुमने। तो वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम एंड तक मत रुको, बफर टाइम रुकना छोड़ना है। एंड अप्लाई तुक्का स्ट्रेटेजी, 100% तुम्हारे स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और स्टूडेंट्स आर सेइंग दिस, बहुत स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है तुक्का स्ट्रेटेजी का, एंड दिस इज समथिंग दैट आई यूज। तो तुक्का तुक्का स्ट्रेटेजी वाला अपना वीडियो जरूर देखना, कि जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि तुमको टैली रखना है, इट इज यूजफुल। ठीक है, तो एंड तक मत रुको तुक्का मारने के लिए। कैसा आइडियली होना चाहिए कि तुक्का मार लो, वापिस से तुमको तुक्का मारने के बाद टाइम बच रहा है। मतलब देखो, आई एम नॉट समवन की हु सेज कि लेट्स से तुम अभी 23rd क्वेश्चन में हो, ए बी सी डी ई ऑप्शन है और तुक्का मार लिया डी, नहीं।
वैसे अपने को 200 के 200 क्वेश्चन होने के बाद ही तुक्का मारना है। हाँ, अगर तुमको लग रहा है ए या बी में से एक लग रहा है, या तो मार्क फॉर रिव्यू करो या उधर के उधर ए या बी में से एक मार्क करो, ठीक है। बट वो मार्क करने के बाद भी मार्क फॉर रिव्यू लिखो, अपने को समझ में आना चाहिए कि यार ये मार्क फॉर रिव्यू क्यों किया है मेरे को, क्योंकि वापस से आना है इस पे। ऑलराइट, तो पॉइंट इज कि एंड तक नहीं रुकना है। अपने को तुक्का मारने के लिए पहले तुक्का मार लेना है, वापस से अपन आंसर तो चेंज कर सकते हैं। तुक्का मारने के बाद भी 10 मिनट तुम्हारे पास बचते हैं तो वापस से अपन सॉल्व करेंगे जो जो मार्क फॉर रिव्यू है, ठीक है। बट एकदम एंड तक नहीं रुकना है तुक्का मारने के लिए, मैं भी एकदम एंड तक नहीं रुका था। ऑल राइट गाइज, आर बिलीवेड हाइपर बूस्ट जो अपना बूस्टर कोर्स इज बैक, फेब से स्टार्ट होगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हु इज दिस फॉर? दिस इज फॉर पीपल की जिनका स्कोर स्टक हुआ है कि अरे 100 के ऊपर ही नहीं जा रहा है, 110 के ऊपर ही नहीं जा रहा है, वॉट एवर द स्कोर, ठीक है। इफ यू फील कि यू हैव रीच्ड द प्लेटू, दिस इज फॉर यू। गारंटीड इंप्रूवमेंट दिखेगी, गारंटीड स्कोर बढ़ेगा। इफ यू आर समवन की जिसका 140 पे भी स्टक हुआ है, ठीक है, तुम्हारा भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। कि एक छोटी सी चीज रहती है कि कैसे मेरा स्कोर इंप्रूव करना है, वी हैव द नैक फॉर दैट, कि स्कोर कैसे इंप्रूव करना है वो सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लाइव मॉक सॉल्व करेंगे, रिवीजन सेशंस होगी, प्लस बूस्टर कोर्स भी रहेगा कि कैसे स्कोर इंप्रूव करना है। तो इफ यू आर समवन कि who feels कि they are stuck, this course is for you। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट, कमिंग टू एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली ये कोई तुम्हें बताता नहीं, पर ये ध्यान रखो, ये मैं भी फॉलो किया था एंड दिस इज क्वाइट यूजफुल। कि जब भी लेट्स से क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हो, ये मेरा रफ शीट है, दिस इज इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें जनरली कोई बताता नहीं, पर ध्यान रखो, ये तुम्हारा रफ शीट है। तुमने जैसे रफ शीट मिलता है, लेट्स से ए बी सी डी एफ डॉट 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 एम एन ओ डॉट 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 जेड, वो सब लिखा है। कुछ फॉर्मूले तुमको याद नहीं आते वो लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। एंड अपना क्वेश्चन अपन अभी स्टार्ट कर रहे सॉल्व करना। तो जनरली एग्जाम के प्रेशर में अपन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे कुछ सॉल्व किया तुमने, फिर क्वेश्चन 2 अपन लिखते तो नहीं वहाँ पे क्वेश्चन 2 वगैरह, ऐसे कुछ स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना, ऐसे कुछ। तो क्या होता है, इसके नंबर्स इसके साथ ऐसे मिक्स हो जाते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है। फिर इतनी मेहनत ली, ऑलरेडी 50 सेकेंड्स 1 मिनट गए, अभी वापस से सॉल्व करना है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया, खत्म कर दो, बॉक्स बना के खत्म। ये लाइन के बाहर जो भी नंबर्स है वो दूसरे क्वेश्चन के। इफ यू आर राइटिंग नंबर, क्वेश्चन नंबर, ग्रेट। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, इवन देन कि सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, खत्म हो गया ना ये क्वेश्चन, ऐसे बना दो बॉक्स, खत्म। फिर इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स। ऑलराइट, नंबर्स मिक्स नहीं होने चाहिए, इसके अल्फाबेट्स उधर, उसके वेरिएबल्स इधर, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके वजह से भी थोड़े से सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो वो अवॉइड हो सकते। क्रिएट अ बॉक्स अराउंड योर कैलकुलेशंस। ऑल राइट, आई होप कि तुमको वैल्यूएबल लग रहा है ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मॉक मॉक डालना, मैं तुरंत इमीडिएटली लाइव मॉक वाला वीडियो बना दूंगा। अज्यूमिंग ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है डज नॉट मीन कि दुनिया के सारे क्वेश्चंस अभी तुमको बाय हार्ट हो गए, या इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो नेवर नेवर अज्यूम कि क्वेश्चन पढ़ने के पहले कि ये रहेगा, ठीक है। और ये छोटे छोटे नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स चाहिए, तो तुम लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, सिर्फ ट्रू दिखता है, ये नॉट ऐसे कैपिटल में या बोल्ड नहीं लिखा रहता, ऐसे छोटा सा नॉर्मली नॉट लिखा रहता है ऑब्वियसली। तो ये सिर्फ ट्रू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, और ट्रू वाला पहला ऑप्शन रहेगा, मार्क करते मूव ऑन। तुमको लगता है अरे फिर अरे सीईटी सेल के आंसर्स गलत है, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, ठीक है। तो नॉट, नेगेटिव वर्ड्स, अज्यूम कुछ भी नहीं करना है कि हाँ आगे तो यही पूछा रहेगा। ऑप्शंस भी नहीं अज्यूम करने, ठीक है, कि अच्छा ये ऑप्शन दिया है बी, पूरा पढ़ना है सब कुछ। ऑलवेज ऑलवेज रीड द एंटायर क्वेश्चन, रीड द एंटायर ऑप्शन एज वेल, जो भी वो ऑप्शन में दिया है पूरा पढ़ते जाओ, कुछ भी अजम्पशंस नहीं करने, ठीक है। एक रीचर करके टीवी सीरीज है, आई डोंट नो कि तुम्हें पता है क्या, मूवी भी है। बेसिकली रीचर जो मेन कैरेक्टर है ना, तो वो क्या है, आर्मी पुलिस वाला रहता है, ठीक है, आर्मी के पुलिस में रहता है वो, और एक अच्छा डिटेक्टिव दिखा है। तो बेसिकली सेज इन एन इन्वेस्टिगेशन
अजम्पशन किल्स, ठीक है। तो अपन इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर रहे, पर अपने इसमें भी अजम्पशन कैन किल योर ड्रीम, ठीक है, कि जेबी से सिडनम, सिडनम से वेलिंगकर, वेलिंगकर से एक एक नीचे नीचे जाओगे, नहीं चाहिए वैसा अपने को। डोंट अज्यूम एनीथिंग। टूल्स, तुम्हारे सारे जो टूल्स तुमको मिलने वाले डी डे पे, यूज देम, ठीक है। जो एमबीए सीईटी या सीईटी सेल जो टूल्स देता है, मार्क फॉर रिव्यू वाला बेसिक एक टूल हो गया, यूज द टूल्स एट योर डिस्पोजल, ठीक है। कभी कभी तुम क्वेश्चन जूम कर सकते हो, वहां पे एक एरो रहता है कि ऐसा रहता है स्लाइडर, बेसिकली ये एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे लेट से तुम्हारा पैसेज रहता है आरसी, तो पढ़ने को प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे क्लिक किया तो फुल स्क्रीन मिल जाता है, तुमको पढ़ते आएगा। वॉट एवर, लाइक जो भी अवेलेबल है अपने को, तो वो मॉक दे रही है, राइट, सीईटी सेल वाले। तो वॉट एवर टूल्स आर अवेलेबल, यूज द टूल्स एट योर डिस्पोजल, वो यूज करने के लिए ही दिए, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं दिए। ऑलराइट गाइस, बिफोर मतलब और 2 पॉइंट्स देखने वाले अपन, कि जो मेरे को कन्वे करने की, मॉक में भी ये यूज करो जो मैं डी डे वाले बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट्स कन्वे करने, एंड देन आई विल गो टू माय डी डे स्ट्रेटेजी। ऑलराइट, बट बिफोर दैट अपना क्रैश कोर्स है ही। क्रैश कोर्स जनरली कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि सर मेरे को अभी प्रेप स्टार्ट करनी, क्या मैं क्रैश कोर्स, नहीं, कुछ यूजफुल नहीं रहेगा। इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर है, एकदम फ्रेशर हो, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम कोई भी दिया नहीं, ये पहला एंट्रेंस एग्जाम है सीईटी का, कि जस्ट बिकॉज यू हैव स्टार्टेड लेट मैं क्रैश कोर्स लूँ क्या, नहीं, इट वोंट बी हेल्पफुल। ऑलराइट, यू हैव टू टेक अ फुल लेंथ कोर्स इफ यू आर समवन कि मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ और मैं अभी प्रेप स्टार्ट करूँ, नहीं। क्रैश कोर्स इज फॉर पीपल की जो कैट से सीईटी में आ रहे हैं, कैट में डिसेंट स्कोर किया है, अभी सीईटी का पैटर्न उनको पता करना है, या सीईटी में हेल्प चाहिए उनको, उनके लिए, या फिर मैं रिपीटर हूँ सीईटी का, ऑलराइट, कि मैंने लास्ट ईयर भी दी थी, अभी मेरे को अब भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं प्रेप, मुझे फटाफट रिवाइज करना है, फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है, जो जो मेरे गैप्स है वो देखना है फटाफट, एंड मॉक्स पे मूव ऑन करना है। तो क्रैश कोर्स इज फॉर दोज पीपल, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। जो 10% वाला अपना RDS 2026 इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द बंडल्स। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे फॉल्टर करते हैं। मैं नहीं किया था और मैं नहीं करता हूँ जनरली, मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए कभी भी मैंने ये गलती नहीं की है। मैं भी स्कूल में जब स्कॉलरशिप एग्जाम्स दिए, या तब मैं नूब था तब की रहेगी, बट नेवर इन माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो बाद में जो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी नहीं। तो पॉइंट इज कि तुम्हारे पास 200 क्वेश्चंस है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे स्लॉट में तुम्हारे दिन को पहले 5 क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आए, मतलब बाकी के 195 क्वेश्चंस भी ये डिफिकल्ट लेवल के आए, ये भी डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे, ऐसा नहीं है। डोंट जज दी पेपर टू क्विकली, जस्ट तो स्टार्ट हुआ है, अभी 195 क्वेश्चंस और देखने, ठीक है। तो तुम जस्ट बिकॉज ये 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है ये डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज ये 5 क्वेश्चन इजी है ये इजी रहेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जज नहीं करना है अपने को, अपन चाहते कि अपने को कोई जज ना करे, तो तुम सीईटी के पेपर को भी जज नहीं करना चाहिए टू क्विकली, ठीक है। तुमको अगर बीच में लगा 1 घंटे बाद कि पूरा पेपर मुश्किल है, देन यू हैव टू बी कॉशियस इन सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस, कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब अडेप्ट करो, जो अच्छे से अडेप्ट करेगा ना स्ट्रैटेजी में, दे विल कम आउट एज विनर्स, गारंटीड। कि तुम अच्छे से अडेप्ट कर रहे हो, तुम अच्छे से तुम्हारी जो फिक्स्ड स्ट्रैटेजी थी उसमें थोड़ा सा ट्विक करके वही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, बट थोड़ा सा ट्विक कर रहे हो। पॉइंट इज, जज मत करो, और जज तुमको थोड़े टाइम बाद करना है, कि आधे घंटे 1 घंटे बाद, अरे मुश्किल लग रहा है, आधे घंटे में समझा, 45 मिनट्स में समझा। मैं बताऊंगा, एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूं मैं टॉपर्स का, बेसिकली जनरलाइज, जो टॉपर्स जनरली जो थॉट प्रोसेस यूज करते हैं कि सीईटी के दिन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये वाले वीडियो में सिर्फ मेरा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तुमको जनरल भी चाहिए टॉपर्स का, तो कमेंट सेक्शन में एक टॉप टॉप भी डालना है, कि जो मेजोरिटी लोग जो जाते हैं JBIMS में, आईएम्स में, क्या थॉट प्रोसेस रहता है डी डे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में टॉप डालना और मॉक डालना फॉर लाइव मॉक, ठीक है। तो जज नहीं करना है टू क्विकली, ऑलराइट। वह इनिशियली जज कर रहे हो एंड देन यू हैव मेड अप योर माइंड, ये तो बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इजी, नहीं, ऑलराइट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मैं तो
प्रैक्टिस के टाइम या मॉक के टाइम सारे पजल सॉल्व करता था, तो मैं अभी ये डी डे में सीईटी में भी सारे पजल सॉल्व करूंगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। हो सकता है कि तुम्हारे स्लॉट में पजल्स बहुत मुश्किल डाल दिए, प्रेजुडिस्ड माइंड से नहीं जाना है कोई भी एग्जाम में कि ऐसा हुआ तो ऐसे ही करूंगा मैं, वहां पे अडेप्ट करो, दैट इज वाई। सेकेंड, ईगो पे तो लेना ही नहीं कुछ, ठीक है, लाइफ में ही नहीं लेना है, सीईटी में तो नहीं लेना है। ऑब्वियसली सीईटी इज लार्जर देन एनी ऑफ अस। तुम हो, तुम नहीं हो, कल को सीईटी चलने ही वाली है। ऑलराइट, तुम गालियां दे रहे हो सीईटी को, हर साल जेबीएमएस जाने वाले लोग सीईटी लेके। तो मतलब मेन क्या है कि अभी 30 सेकेंड हो गए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, 30 ही सेकेंड हो गए, और ट्राई कर दे, और 30 सेकेंड डाले, अभी 1 मिनट हो गया ये क्वेश्चन ट्राई किए हुए। अरे अभी 1 मिनट तो हो ही चुका है, तो अपन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा तो आई हैव वेस्टेड दैट 1 मिनट, तो मैं और 30 सेकेंड डालता हूँ। फिर मैं और 30 सेकेंड डालने का सोच रहा हूँ, पर मैंने टाइम देखा तो अरे मैंने तो गलती से और 1.5-2 मिनट, अभी 3 मिनट चले गए हैं, क्वेश्चन मेरे से हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो लोग ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं सोचते, वो सिर्फ सोचते अरे ये 3 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, पर तुम आगे के कितने, यहाँ पे ही सोचा रहता तुमने, चलो 1 मिनट वेस्ट तो वेस्ट, तो ये जो 2 मिनट बचते तुम्हारे, वो नहीं सोचते लोग, ठीक है। तो ईगो पे जस्ट बिकॉज कि मैं ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मॉक में सॉल्व करता था, अभी भी सॉल्व करूंगा, नहीं, यू हैव टू नॉट लेट योर ईगो टेक ओवर योर सीईटी स्ट्रेटेजी या टेक ओवर योर सीईटी अटेम्प्ट। जैसे ईगो इन्वॉल्व होगा, तुम्हारा सीईटी का रिजल्ट एकदम घटिया आएगा, 100% आएगा। ईगो पे कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है, आगे आगे बढ़ना है, मूव ऑन, जो मैं बार बार बोलता हूँ। ऑलराइट, एंड अभी आई होप कि यहाँ तक सारे पॉइंट्स मेरे कवर हुए या तुमको समझा है। नाउ आई विल मूव ऑन टू मेरा स्ट्रेटेजी क्या था डी डे। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है, दैट इज व्हाट वाज माय डी डे स्ट्रेटेजी। कैसे मैंने, मतलब देखो ये जो अब तक पॉइंट्स डिस्कस किए, दे आर पार्ट ऑफ माय स्ट्रेटेजी, बट एक्चुअल की कॉन्स, एलआर, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैसे मैंने टैकल किया। तो सबसे पहले हमेशा स्ट्रेंथ्स टू वीकनेस जाना है, हमेशा, ठीक है। बच्चे गलती करते कि अरे ये वाला टॉपिक मेरा वीक है तो ये सेक्शन वीक है तो वो पहले करता हूँ, नहीं। तो मेरा स्ट्रेंथ टू वीकनेस इन दिस ऑर्डर, ठीक है, एल आर ए आर साथ में ले सकते, पर फॉर द सेक ऑफ दिस जो मैंने वहां पे किया था वो मैं लिख रहा हूँ वी आर सी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि मैंने बोलूंगा कि वी आर सी मेरा बहुत घटिया है, पर ये चारों सेक्शन में डेफिनेटली वी आर सी सबसे घटिया है मेरा। कॉन्ट्स इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, कि कॉन्ट्स को मेरे को कोई भी क्वेश्चन दो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, इज माई कॉन्फिडेंस। नेसेसरीली ट्रू है क्या पता नहीं, बट वो मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। तो कॉन्ट्स के सीईटी में 50 क्वेश्चन आते, आई एम श्योर कि ये 50 में से बेयर में, मतलब कम से कम वर्स्ट केस सिनेरियो मेरा 45 प्लस आया रहेगा, एंड दैट वाज माय टारगेट कि जो स्ट्रेंथ है उसमें एक्सेप्शनल स्कोर आया, ताकि जो वीकनेस है उसमें तुम्हारा घटिया स्कोर आया, तभी भी तुम फिर जेबी जा सकते हो, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस को ऑन एन एवरेज मेरे को 35 टू 40 मिनट्स लगते थे। लेट्स से डी डे का प्रेशर या जो भी है तो 40 मिनट लगे रहेंगे मेरे को, ठीक है। फिर आता है एलआर, एलआर के 75 क्वेश्चंस आते हैं। माय थॉट वाज कि इसमें कम से कम अपना 60 स्कोर आना चाहिए। ऑलराइट, 60 क्यों लिया है, क्योंकि एलआर का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये कैसा है, कॉन्ट्स इज मोर ब्लैक एंड व्हाइट, 1+1 2 रहता है, 2+2 4 रहता है, तुमको पता है कंसेप्ट, तुमसे होगा। इसमें कैसे वो घटिया पजल डाल दिए, कुछ कर ही नहीं सकते, 4 वेरिएबल की जगह 6 वेरिएबल का पजल डाल दिए, मैं क्या ही बैठ के सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन 60 आना चाहिए, इसमें रफली मेरे 70 मिनट्स गए, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी सेट करके नहीं गया था टाइम कि कॉन्ट्स का मैं 45 मार्क्स लाने के लिए 40 मिनट्स ही दूंगा, नहीं। जैसे जैसे वो जो लेवल थी क्वेश्चंस की, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ते गया। ऑलरेडी ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, लेट्स से वी हैव 2 बैट्समैन, एक है सचिन तेंदुलकर, एक है वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। दोनों में से बैटिंग एवरेज किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर का, और बड़े मार्जिन से ज्यादा है बैटिंग एवरेज, ठीक है। रन्स भी ज्यादा है, बैटिंग एवरेज भी ज्यादा है, ओवरऑल सचिन तेंदुलकर इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेटर बैट्समैन देन वीरेंद्र सहवाग। सहवाग का माइंडसेट क्या था, ठीक है, उसका रोल अलग था, बट माइंडसेट क्या था उसका, कम व्हाट मे, बॉलर कोई भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, कैसा भी कंडीशन हो,
मैं हर बॉल पे मारने की कोशिश करूंगा। सचिन तेंदुलकर का उल्टा था। सिचुएशन क्या है, मैं रन्स चेस कर रहा हूँ या मेरे को टारगेट देना है, सामने बॉलर कौन है, ये बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके 2 ही ओवर बाकी है, बाकियों के ज़्यादा ओवर्स बाकी, उनको अपन मार सकते हैं। अभी बाकी विकेट्स बहुत गए तो मेरे को डिफेंड करना चाहिए, बाद में अपन मार सकते। सिचुएशन के हिसाब से एनालिसिस करके वो परफॉर्म करता था। तो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। जस्ट बिकॉज अरे पजल्स मेरा अच्छा है, अरे एलआर मेरा अच्छा है, तो ये डीडे पे भी एलआर तो मैं तो फोड़ के आऊंगा, कॉन्फिडेंस इज गुड। वहां पे कुछ तो लगा कि अरे एलआर बहुत घटिया दिया है, यू नीड टू एडप्ट। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट था। फिर कमिंग टू एआर के 25 क्वेश्चंस, उसको मेरे को ज्यादा टाइम नहीं देना था, 15 to 20 मिनट्स। उसमें मेरा टारगेट था कि 20 से स्कोर आना चाहिए। एंड फिर बचा वीएआरसी। अगर तुम देखोगे तो 40 110 कम से कम मतलब 125 से 130 मिनट मेरे ऑलरेडी गए थे। ठीक है, तो वीआरसी के लिए टेक्निकली मेरे पास सिर्फ 20 से 25 मिनट ही बचे थे। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैड कि 20 से 25 मिनट में अभी मैं क्या ही करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह में टैली मेरा चालू है, कि जहां पे भी तुक्का टैली चालू है कि ए ऑप्शन कितना, बी ऑप्शन कितना, तुक्का स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखो। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, 10 मिनट में फटाफट वीआरसी किया, ओनली 10 मिनट्स। ठीक है, फिर मेरे को तुक्का मारने के लिए लेट से 10 to 15 मिनट्स बचे थे। मैंने फटाफट 10 मिनट में वीआरसी खत्म किया। 10 to 15 मिनट्स बचे थे, उसमें 5-7 मिनट में सारे जितने क्वेश्चंस है 200 के 200 क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क किए। मतलब तुक्का जहां मारना है तुक्का मार दिया मैंने। समझ रहे हो गाइस माइंडसेट, कि 10 मिनट में वीआरसी सॉल्व किया। मतलब पूरा ऑब्वियसली हुआ नहीं, जितना हुआ फटाफट स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, आरसीज को टच नहीं किया। कभी कभी लगा कि आरसी छोटा है, आरसी को भी टच किया, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे कि आरसी इजी रहते हैं सीईटी के। ठीक है, तब हमारे टाइम पे वो कैब फोकस्ड, इतने वो कैब के क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो हम वो फटाफट नहीं कर पाते थे हम। तो 10 मिनट में किया, तो 10 से 15 मिनट बचे मेरे पास, उसमें 5-7 मिनट में तुक्के मारे। अभी भी फिर मेरे पास 7-8 मिनट बचते हैं। तो अभी 7-8 मिनट में क्या करना है, तो यहाँ पे बिना पढ़े काफी क्वेश्चंस के तुक्के मारे थे ना, वो क्वेश्चंस फिर वो 7-8 मिनट में किए। और वो 7-8 मिनट में मेरा सिर्फ 7-8 मार्क्स से स्कोर बढ़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा था। आराम से आरसी पढ़ा, फिर मैं आंसर चेंज करो, अरे आरसी का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बोला 200 के 200 क्वेश्चन मार्क कर चुका हूं मैं। पर फिर मैंने चेंज किया आंसर्स कि अरे इसका ये आंसर लग रहा है, इसका ये आंसर। फिर वैसे चेंज करते 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 एंड में सारे मेरे 200 क्वेश्चंस एटलीस्ट एक बार देख के हो चुके थे। ठीक है, दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी। विल इट वर्क फॉर यू? इट माइट, विल इट मतलब नॉट नेसेसरी, सबका अलग अलग रहता है। बस तुम्हारे स्ट्रेंथ्स के हिसाब से वुड बी माई सजेशन इट की अटेम्प्ट करो। जेनेरिक अगर सजेशन देना है तो सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस रहता है। बहुत बार क्या होता है कि सर मैं स्टार्ट में नींद में रहता हूँ, तो तब मैंने स्ट्रेंथ का लेना चाहिए या वीकनेस का। मे बी फिर तुम वीकनेस का लो, ऑलरेडी नींद में हो तो। फिर यहाँ पे किधर बीच में फ्रेश होते तब स्ट्रेंथ का लो, कुछ भी हो सकता है। बट दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी। आई होप कि कुछ हेल्पफुल मिला है। डाउट्स रह गए तो पूछो। ठीक है, बिफोर वी क्लोज द वीडियो गाइज, जेनेसिस अपने जो फ्लैगशिप बंडल्स है वो अभी भी है ही, कि इफ यू आर समवन हु इज अ नॉन इंजीनियर और जिसको फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। देखो तुम सोचोगे कि सर 2 महीने में मेरा होगा क्या? सी, जस्ट बिकॉज लेट से दो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, डिफिकल्ट रहेगा डेफिनेटली, इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। तो 2 महीने में लेट से तुम्हारा नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल तुमने माइंडसेट बना लिया है कि नहीं होने वाला है, तो मे बी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर तुमने माइंडसेट बनाया कि होने वाला है तो हो सकता है। पर तुमने माइंडसेट बना लिया नहीं होने वाला है, 2 महीने में मेरा प्रेप नहीं होने वाला है, जस्ट बिकॉज नहीं होने वाला है तो तुम कुछ भी प्रेप करोगे क्या? सर मैं क्रैश कोर्स लेता हूँ, क्रैश कोर्स का तो कुछ भी फायदा ही नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट ये लेके 2 महीने अभी पढ़ के नेक्स्ट ईयर की तैयारी तो जल्दी स्टार्ट कर ली, ऐसे तो थॉट प्रोसेस हो सकता है। एंड ये 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन क्लियर करके, बेसिक क्लियर करके नेक्स्ट ईयर के लिए अपन प्रेप करें। देखो आइडियली एमबीए करना है तो टीयर 1 कॉलेज से करो, वरना मत करो। इन करंट इकोनॉमी टीयर 2 से करोगे तो तुमको थोड़ा सा मतलब करंट इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट क्लास में टॉप पे रह रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो अच्छे से हो सकता है। बट टीयर 1 कॉलेज शुड बी योर प्रायोरिटी, एंड उसके लिए फिर कम वॉट में डू वॉट एवर इज नेसेसरी। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करो प्रेप, नेक्स्ट ईयर के लिए करना है। बच्चों का बहुत मतलब माइंडसेट ही गलत है
कि सर आई एम ऑलरेडी 24 कोई एज है सेटल होने का? यू आर ऑलरेडी 24, इट्स ओके। हमारे बैच का ही एवरेज इज 26 था फर्स्ट ईयर का, तो 24 इज नथिंग, ठीक है। तुमको इसके बाद और 60-65 ईयर्स जीना है, उसके बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मत सोचो। उसमें एक साल, मैं नहीं बोल रहा अभी से ही सोचो कि मेरे रिपीट करने वाला हूँ, वैसा माइंडसेट नहीं होने वाला। ये साल ही निकालूंगा और जेबी ही जाऊंगा, वैसे ही होना चाहिए माइंडसेट। बट रियलिस्टिक, अरे जस्ट प्रेप स्टार्ट किया है, मैं जीरो से कर रहा हूँ, 2-2.5 महीने 3 महीने बच्चे, सेकेंड अटेम्प्ट भी है, ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट है, सेकेंड अटेम्प्ट भी है। तो होगा क्या, नहीं होगा क्या, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दो। कितना ओवर एनालिसिस करोगे, स्टार्ट योर प्रेप। ऑलराइट, अगेन बिफोर वी क्लोज द video, close the call, MBA CET 2026 हाइपर बूस्ट इज नाउ लाइव। फेब से स्टार्ट होगा, उसकी डेट्स मिलेगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। प्लेटू रीच हो गया है 100%, इससे स्कोर बढ़ेगा। हमारे बहुत से JBIMS में जाते जो स्टूडेंट, वो हाइपर बूस्ट से भी रहते, ठीक है। फुल लेंथ के तो रहते ही ये कोर्स के, बट हाइपर बूस्ट के भी बहुत रहते कि मैं स्टक हूं कि सर 130 के ऊपर ही नहीं जा रहा है, 100% जाएगा। ऑलराइट, QR कोड फॉर डेली क्विजेस, हम लोग वी आर कमिंग विद DQR सून, एक नया टूल ला रहे तुम्हारे लिए कि जिससे तुम डेली प्रैक्टिस कर सको, बहुत यूजफुल रहने वाला है। एंड इसको स्कैन करो, डेली क्विज का एक्सेस मिलेगा, फ्री है ऑब्वियसली। दीज आर आर चीट शीट्स, ये वर्बल का है, वो कॉन्ट्स का था। स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to cheat sheets and there are multiple other sheets as well. फिनिक्स प्रोग्राम फॉर टू काइंड्स ऑफ पीपल, एक जो रिपीटर्स है, जिनको मतलब बेसिकली पुश चाहिए कि नहीं मेरे को वापस से CET देना है, उनके लिए है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एंड फॉर सम पीपल हु आर स्टक विथ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट इज नॉट, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि घटिया है, बट तुम्हारे स्टाइल के लिए नहीं है वो, तो ऐसे बच्चों के लिए भी है कि फाइनेंशियल बर्डन ना हो, इसलिए तुमको स्विच करना है तो चेक आउट द फिनिक्स प्रोग्राम। सेज मोड तो है ही अपना। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notification whenever we post such useful video. दो चीज़ें मैंने बोली थी, टॉपर वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, स्पेसिफिक D-Day वाली, तो टॉप डालना, एंड लाइव मॉक सॉल्व करना है तो कमेंट सेक्शन में मॉक भी डालना। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल तो है ही, वहाँ पे डेली अपडेट्स डाल रहे हैं, मैं भी वीडियो डालता हूँ, डू चेक इट आउट। इंस्टाग्राम @_the_bodhi_tree, उस पर अपन MBA रिलेटेड चीज़ें डालते, वो ज़रूर देखना। एंड मेरा खुद का भी है, उस पर अभी मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, पर स्टार्ट कर दूंगा वापस से। एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप कि यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप।